नारद जी ब्रज में आ गए और ब्रज में आकर वृषभानु जी के यहां पहुंच गए। आइए महात्मा, एक संत महात्मा का रूप लेकर नारद जी पहुंच गए। आइए, पर वृषभानु जी अभी कह नहीं रहे, अभी लाली से मिलवाया नहीं है। नारद जी सब मन में चटपटा रहे हैं कि कब दर्शन होगा। वृषभानु जी अपने पुत्र से मिलवा रहे हैं कि ये मेरा बेटा है श्रीदामा। किशोरी जी के भाई का नाम श्रीदामा था। क्या था? बेटे से मिलवा रहे हैं, बरसाने में घुमा रहे हैं, पर अभी तक उनके दर्शन नहीं करवाए। नारद जी कह रहे हैं, अरे मुझे उनके दर्शन करवाओ जिसके दर्शन के लिए ब्रह्मा जी भी तरस रहे हैं। देखो, ये ब्रज ऐसा है, ये वृंदावन ऐसा है। आप दुनिया में चले जाना, वृंदावन जैसा आनंद कहीं नहीं आए, कहीं नहीं आए। वृंदावन आने के लिए मीराबाई भी तरसती। जब तक मीराबाई वृंदावन नहीं गई तब तक मीराबाई अधूरी थी। रोज कहती थी, आप मेरे पास रोज चलकर आते हो, मुझे वृंदावन क्यों नहीं बुलाते? मीराबाई कहती थी, आप मेरे लिए ब्रज से मेवाड़ में आ जाते हो, आप मेरे लिए मेड़ता में आ गए थे, मुझे वृंदावन बुला लो नाथ, वृंदावन। अरे जिसको वृंदावन की चाहत रहती है, कहते हैं कि हमारे रसिक जन कहते हैं कि ब्रज तज वैकुंठ ना जाओ, ब्रज को छोड़कर वैकुंठ ना जाओ। ना वैकुंठ की आशा है, ना साकेत की आशा है, ना गोलोक की आशा है, बस ब्रज में पड़े रहने दो, हमें ब्रज की आशा है। ब्रज की रज बन जाओ, ब्रज की रज में लोटू। क्या है? अरे वही ब्रज में चारों धाम आ गए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम ब्रज में हैं। बोलो राधे राधे। वो ब्रज को क्या आप कम समझ रहे हैं? तब नारद जी को पूरा बरसाना घुमा रहे हैं। बरसाने में छोटी छोटी लालियां घूम रही है, तो कह रहे हैं, क्या किशोरी जी भी ऐसे ही होगी? क्या लाडो रानी ऐसे ही होगी? क्या श्यामा प्यारी ऐसी होगी? तब वृषभानु जी ने सोचा कि कह के तो देखो, कुछ उपाय बता दे। तब महल में लाए और बाहर से कह रहे हैं चलते चलते, बोले महात्मा जी, बोले महाराज जी, हे स्वामी, हमारे घर एक लाली भी जाई है। नारद जी कह रहे जल्दी करो, मैं उस लाली के लिए ही आया हूं। अरे तू एक बार कहे तो दे। पर बड़ा विचित्र है, आज 8 दिना की है गई, पर अभी तक कछु आंख खोल कर देखो ना है। नारद जी से कह रहे, नारद जी ने कह दिया, आप दर्शन तो कराओ, मैं कृपा कर दूंगा। वो तो कृपा की खान है, वो कृपा की, करुणा की सागर है।
पर आप मुझे दर्शन तो कराओ। नारद जी को वृषभानु जी ले जा रहे हैं। एक पैड़ी चढ़े और मन में चाहत बढ़ गई, दूसरी पैड़ी चढ़े और चाहत बढ़ गई, तीसरी पैड़ी चढ़कर जैसे ही नंद वृषभानु जी की अटारी के आंगन में देखा, आहा, इत्र की सुगंधी आने लगी। सुंदर सी सुगंध आ रही है। और क्या देख रहे नारद जी कि दूर एक स्वर्ण जड़ित पालना है, और पालने में धीरे से जाकर देखा तो 8 दिना की गौरांग, तप्त कांचन गौरांग मेरी किशोरी जी सोई। आहा। तब नारद जी ने वृषभानु जी को कहा, बोले मैं ऐसी कृपा नहीं करूंगा, मैं अकेले में करूंगा। एकांत, मुझे एकांत जगह चाहिए, आप सब बाहर चले जाओ। कीर्ति मैया कह रहे, ऐसे कैसे मेरी लाली को बाबा के भरोसे छोड़कर चले जाऊं? हाँ? ऐसे कैसे बाबा के भरोसे चले जाऊं? कीर्ति मैया कह रही है। पर वृषभानु जी ने समझा दिया, बोले कोई बात नहीं, बाबा ठीक है, सच्चा बाबा है। आहा। तब जैसे ही नारद जी की वृषभानु जी ने द्वार बंद किया, नारद जी एक वीणा लेकर आसन बिछाकर बैठ गए और बैठकर कहने लगे, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, हे भूमंगल ललिता, जय वेणु रस स्मरणम। बुझा उठाओ, हमारे साथ कहो, हे वृंदावन, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही नारद जी ने कहा हे कृष्ण मनोहारिणी, 8 दिन की नन्ही सी श्री जी पालने में खड़ी होकर बैठ गई, और खड़ी होकर बैठकर छोटी सी बुझाएं उठाकर तालियां बजाने लगी और आनंद कर रही है मेरी किशोरी जी। तालियां बजा बजा कर नारद जी कहते जा रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी। नारद जी गुणगान कर रहे हैं। वृषभानु जी ने कहा कि वीणा की आवाज आ रही है, वीणा की आवाज आ रही है। कान लगाया, कान लगाकर द्वार पर सुन रहे हैं, तो वृषभानु जी के कान में स्वर आ रहा है, हे वृंदावन, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही धीरे से वृषभानु जी ने द्वार को खोला तो क्या देख रहे हैं कि अभी तक जिस लाली ने नेत्र नहीं खोले, 8 दिन की बालिका कितनी बड़ी होगी बताओ? 8 दिन की नन्ही सी किशोरी जी नारद जी के बगल में बैठी है और कीर्तन करती। ये दृश्य वृषभानु जी ने देखा और देखकर नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, आपको ये नाम मधुर लग रहा है, मुझे बताएं, आप ये नाम से आपको बहुत प्रिय है, क्योंकि आप कृष्ण की हो और कृष्ण आपका। ये दोनों अलग नहीं है,
ये दोनों एक हैं। देखो तो अपनी मन की आत्मा से देखो, वो आपके हृदय में बैठे हैं। भैया बंधुओं, ये वृंदावन ऐसा है ना, ये बरसाने वाली ऐसी है ना, ये करुणा के सागर है। आप कन्हैया के पास जाओगे ना, कन्हैया कृपा नहीं करेगा, पर ये तो कृपा बरसाती है, इसलिए तो इसे बरसाने वाली कहा गया है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कीर्तन बंद किया और वृषभानु जी ने ये कीर्ति मैया को नहीं कहा अभी तक कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये दृश्य नहीं बताया, नहीं बताया। बाबा चले गए नारद जी अपना काम करके। आहा, आज नारद जी परम सुखी हो गए हैं कि आज किसके दर्शन हुए हैं। वो मोहिनी जिससे तीनों लोक मोहित होते थे, और वही मोहिनी जिससे मोहित हो रही है, वो मेरी किशोरी जी है, वो मेरी राधा रानी है, करुणा की खान है। किशोरी जी तब जैसे ही नारद जी गए, किशोरी जी वापस पालने में सो गई, नेत्र नहीं खोले। कीर्ति मैया ने कहा कि ये बाबा आयो, जादू टोना करके चलो गयो, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब वहां वृषभानु जी आए और वृषभानु जी ने कहा, इधर देखो। वृषभानु जी ने कहा, अरे कीर्ति जी आप रहने दो, लाली को मुझे दो। और जैसे ही वृषभानु जी ने किशोरी जी को अपनी गोदी में लिया और कहने लगे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन वनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कहा, किशोरी जी ने झक नेत्र खोले और तालियां बजाने लगी। अब तो सबको पता चल गया, कीर्ति मैया को भी पता चल गया, पूरे ब्रज को पता चल गया कि किशोरी जी कृष्ण के नाम से रिझती है, क्योंकि इनका रिश्ता कृष्ण के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। बोलो राधे राधे।